हमने तो बाद में पछताने का जैसे ठेका ही ले रखा है, इसीलिए तो हमें बाद में पछताना अच्छा लगता है। ये नहीं कि जो गुरु हमें समझा रहे हैं उसे गांठ पल्ले बांधकर वो सब करने लग जाएं जो वो करने के लिए कहते हैं, और हम वही सब छोड़कर मन मर्जी की बातें करते हैं। भाई, हमारा ये जो शरीर है इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। कहते हैं ये शरीर जो है वो समुद्र की तरह विशाल है, लेकिन हम आत्म मंथन नहीं करते। देखो, समुद्र मंथन हुआ है, ये तो हम सबको पता है ना, कि एक बार समुद्र का मंथन किया गया। शेषनाग की सहायता से समुद्र का मंथन किया गया। एक सिरे पर देवता और दूसरे सिरे पर दैत्यों ने इस शेषनाग के माध्यम से उस समुद्र का मंथन किया, और कहते हैं उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला, और देवताओं ने और दैत्यों ने वो आपस में बांट लिया। इसी तरह हमारे अंदर जो सागर बह रहा है उसका भी तो हमें आत्म मंथन करने की ज़रूरत है या नहीं? हम उसे आत्म मंथन करना नहीं चाहते। देखो, हमारे अंदर सतगुरु ने हमें बताया है कि बेशुमार खजाना रखा हुआ है, कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम इस खजाने को नहीं लेना चाहते, दुनियावी खजाना लूटना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन जो गुरु ने बताया है कि जो खजाना हमारे अंदर रखा हुआ है हम वो लेना नहीं चाहते। अब ये समझो कि वो हम लेना क्यों नहीं चाहते, जबकि वो ज़रूरी है। वो हम इसलिए लेना नहीं चाहते कि भाई वो हमें मिल ही नहीं सकता। हमारा ये मत है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसके लिए हमें आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। आत्म मंथन यानी कि अपने अंदर उतर कर हमें देखने की ज़रूरत है, और हम अपने अंदर नहीं उतर पाते। सारी ज़िंदगी बाहर भटकते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। भाई, अपने अंदर उतरे तब हम एक मंथन, आत्म मंथन कर सकते हैं। इसे आप चाहे नाम मंथन कहो, गुरु मंथन कहो, परमात्मा मंथन करो, ये सारे आत्म मंथन के ही रूप हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, और इसी मन को गुरु नाम के मंथन में लगाओ तो कुछ बने, लेकिन ये नहीं बनता। कहते हैं परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार के प्राणी। परमात्मा की जो दुनिया है इसमें पशु पक्षी, जीव जंतु, किन्नर, राक्षस, भूत प्रेत, सब कोई, और मनुष्य। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है, उस तत् करह अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची वह विद अनेक प्रकार। कहते हैं उस परमात्मा ने अनेक तरह से ये रचना रची है। अनेक प्रकार की जीवात्माएं यहाँ हैं। कुछ परमात्मा की भक्ति करती हैं और कुछ अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी बिताती हैं। कुछ ही ऐसी आत्माएं हैं जो गुरु भक्ति या नाम भक्ति करती हैं, वरना ज़्यादातर अपने मन के तावे में आकर जो मन कहता है वो करती हैं, इसीलिए फिर दुख उठाती हैं। भाई, करोड़ों जीवात्माएं भक्ति करते हैं और कई करोड़ों जीवात्माएं कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। इसी तरह कई लोग वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, और कुछ लोग सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। कई अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्मुख साधना करते हैं। कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो बहिर्मुखी साधना करते हैं। अनेक लोग घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर विचरते हैं। है तो सब ये मालिक के ही रूप, मालिक के ही तो बनाए हुए हैं सारे।
कई लोग क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, लोभी हैं, कई लोग अज्ञानी हैं, धूर्त हैं, लंपट हैं। है तो परमात्मा की रचना ना। कई लोग चुगली करते हैं, ठगी करते हैं, लंपटगिरी करते हैं। अनगिनत लोग मेहनत मशक्क़त भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करते रहते हैं। उनका काम है धन कमाना। वो सोचते हैं धन कमाने से घर परिवार के साथ साथ और पता नहीं क्या क्या सुख मिलेगा, इसलिए वो सारी जिंदगी मेहनत ही करते रहते हैं। अनगिनत लोग अपने देश में गुजरते रहते हैं, बहुत से लोग अपने देश से परदेश में विचरते रहते हैं। कुछ लोग धर्म स्थलों की यात्रा करते रहते हैं। कई लोग भेदभावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कई लोग साधु बन जाते हैं, कई लोग संत बन जाते हैं, कई लोग तपस्वी बन जाते हैं, कई लोग योगी बन जाते हैं। भाई कई करोड़ लोग विषय वासनाओं में ही खोए रहते हैं। सारी जिंदगी उनकी तृष्णा ही कभी शांत नहीं होती। कई लोग जीव जंतु के रूप में जन्म लेते हैं। आपने देखा है ना, जैसे ही जलवायु में परिवर्तन होता है तरह तरह के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। कहीं मच्छर है, कहीं और तरह की चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, धरती से निकलने वाले जीव जंतु अनेक तरह के पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अनेक तरह के पशु और अनेक तरह के पक्षी भी जन्म लेते हैं और विचरते हैं। अब आप सोचो कि परमात्मा ने ये कितनी बड़ी दुनिया बनाई है, इसके अंदर कितने लोग हैं और कितनी प्रजातियां हैं, हम इनका कभी आकलन भी नहीं कर सकते। लेकिन उस परमात्मा ने ये बनाया है और इसका ज्ञान वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु को है। इसीलिए तो वो हमें समझाते हैं कि भाई बाद में पछताने से अच्छा है कि भाई जो मैं अभी कह रहा हूँ वो सुनो। तुम इन्हीं प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति में तो जन्मे हो। कहते हैं इन सभी प्रजातियों में मनुष्य योनि उत्तम है। अब उस उत्तम योनि को यदि हम, जैसे मैंने बताया या गुरु घर ने समझाया कि तुमने चुगल चट्टी में लगा दी, रुपये पैसे कमाने में ज़्यादातर जाया कर दी, लोगों की मान बढ़ाई में लगा दी, तरह तरह के मौज मस्ती में यूं व्यर्थ बेकार कर दी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? अंत में पछताना होगा? नहीं पछताना होगा, पछताना ही होगा। देखो पांचवी पातशाही ने एक जगह कहा है, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट राजस तामस सातक। यहाँ पर राजस का मतलब है रजोगुण, तामस का मतलब तमोगुण, सातक का मतलब सतोगुण। भाई हम कई जो हमने जन्म लिए हैं उनमें से हम रजोगुण में ही सारी ज़िंदगी यूँ खराब कर देते हैं। रजोगुण का मतलब अहंकार, हमें सारी ज़िंदगी ये इच्छाएं कामनाएं ही बनी रहती हैं। कई जन्म हम ऐसे ही काट देते हैं कि सारी ज़िंदगी हम तामस यानी तमोगुण यानी कि आलस्य और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मक्कारी, लड़ाई झगड़ा इन्हीं में ही व्यतीत कर देते हैं। कई दफ़ा हम सतोगुण यानी भक्ति, वैराग्य, समर्पण, शांति, ज्ञान इसमें बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है हम इन्हीं सभी में रहकर कर्म करते हैं, फिर कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर सासत। और कई जन्म हम बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ते हैं, फिर उनका उच्चारण करते हैं और फिर वैसे के वैसे ही साकत यानी मनमुख बने रहते हैं। तो एक तरफ हम इन तीनों गुणों से अधीन रहते हैं और कर्म करते हैं, फिर इन्हीं में फंसते रहते हैं। एक तरफ वेद पुराण पढ़ते हैं, उनको स्मृत करते हैं, उसके बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिलती, हम फिर भी अंत में पछताते ही हैं। तो सतगुरु कहते हैं हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कई कोट किए रतन समुद्र,
कई कोट नाना प्रकार जंत। जब समुद्र का मंथन किया गया तब उसमें अनेक तरह के रत्न और निकले, जो देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में बांट लिए। अब भाई इसी तरह हमें तरह तरह की योनियों से गुजरना पड़ता है। कभी हम भूत प्रेत बनते हैं, पिशाच बनते हैं, लेकिन भाई यदि इन्हीं योनियों में फंसे रहे, यदि इन्हीं विकारों में राजस तामस और सतो, इन्हीं में ही अगर हम फंसे रहे तो फिर हम कब अपने जीवन को सही तरह से जी सकेंगे। भाई सतगुरु कहते हैं बाद में पछताने से अच्छा है कि जो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ वो करने लग जाओ। भाई प्रभु के सच्चे नाम को हृदय में बसा लो। प्रभु का सच्चा नाम गुरु का नाम, ये जो गुरु का नाम है वो ऐसा है, इतनी बड़ी धन दौलत है कि यदि आपने इस धन दौलत को सही ढंग से संजो लिया, यानी सही ढंग से इसकी हमने संभाल कर ली, यानी गुरु नाम जो हमें मिला है यदि हमने उसकी अच्छी तरह से सिमरन भजन करके अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ लिया और मन यदि हमारे अपने वश में आ गया तो कहते हैं कि हमें फिर अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। यदि हम सतगुरु की अभी ये बात मान लें, अभी हम युवा हैं, हमें असाध्य रोग कोई नहीं लगा हुआ है, तो क्यों ना हम अभी भी इसी समय सतगुरु की बताई गई बात को सर माथे रख के उसकी कमाई करना शुरू कर दें। हम में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो भी बीमार हैं। मैं कहता हूँ बीमारी शरीर को है, आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती। बूढ़े हैं, अरे शरीर बूढ़ा है, आत्मा बूढ़ी कभी नहीं है। तो आत्मा को अभी से एक नई स्फूर्ति के साथ जुट जाओ, नाम का सिमरन करने में, भजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो गुरु भक्ति करने की, जिससे हमें अंत वेले पछताना नहीं पड़े। वरना इतने सारी प्रजातियां और इतने सारे जन और उसके बावजूद हम इस तरह की लंपटगिरी माया के विकारों में ही यदि उलझे रहे तो कुछ नहीं बनेगा सिर्फ पछताने के सिवाय। इसलिए